आज है 8 मई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम मोहन यादव ने दिया बयान। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो होता है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया उससे पूरा देश गौरवान्वित है। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। एमपी में बजा सायरन, 5 शहरों में हुई मॉक ड्रिल। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी में सायरन बजा। इन शहरों में आतंकी हमले, अग्निकांड, गैस रिसाव जैसी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी की परख की गई। वहीं सैन्य अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन की जानकारी दी। पटवारियों के लिए राजस्व विभाग ने जारी की तबादला नीति। एमपी में राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए अलग तबादला नीति जारी की है। पटवारी अपने होम टाउन में पदस्थ नहीं हो सकेंगे। इसमें कहा गया कि पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण ये नीति जारी की जा रही है। इस नीति के अंतर्गत पटवारी परीक्षा 2022 के 16 फरवरी 2024 को घोषित रिजल्ट के पूर्व के नियुक्त पटवारी ही दूसरे जिले में संविलियन के लिए आवेदन कर सकेंगे। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, कर्मचारी घर आकर बनाएंगे पेंशन के जरूरी कागज। बड़वानी जिले में भारतीय डाक विभाग ने पेंशनर्स को एक खुशखबरी दी। अब पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डाकघर और बैंक का चक्कर नहीं लगाना होगा। अब पेंशनर्स डिजिटल सेवा के माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। डाकिया पेंशनर्स के घर जाकर डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र बनाएंगी। एमपी में सरकारी एजेंसीज ने खरीदा 76.60 LMT गेहूं। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होकर 5 मई तक चली। हालांकि अभी ऐसे किसान जिन्होंने स्लॉट बुक किए थे लेकिन उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी, उन्हें 9 मई तक गेहूं बेचने का मौका दिया गया। इस बीच मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया से जुड़े आंकड़ों की जानकारी दी और छूटे हुए किसानों से खरीद पूरी करने के निर्देश दिए। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी का एक और कारनामा, सेकेंड ईयर के पेपर में पूछ लिए फर्स्ट ईयर के सवाल। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बुधवार को एक बार फिर से परीक्षा में लापरवाही सामने आई। विश्वविद्यालय ने द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सवाल पहले वर्ष के पूछ डाले। परीक्षा के दौरान जब परीक्षार्थियों ने गौर से पेपर के प्रश्न पढ़े तो उन्हें गड़बड़ी लगी। इसके बाद केंद्रों से धड़ाधड़ परीक्षा विभाग के पास फोन पहुंचने लगे। 4 राज्यों के लोगों को मिलेगा पसंदीदा मोबाइल नंबर, की जाएगी नीलामी। एमपी के ग्वालियर शहर में भारत संचार निगम लिमिटेड ने जीएसएम मोबाइल धारकों के लिए कुछ प्रीमियम नंबरों की नीलामी शुरू कर दी। दाम 1,000 से 50,000 रुपए तक हैं। इनमें सफल बोलीकर्ता को मनमाना वैनिटी नंबर दिया जाता है। फिलहाल इन खास नंबरों का आवंटन मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव का कड़ा आदेश, अपराध में नाकाम अफसरों को तुरंत हटाओ। मध्य प्रदेश की धरती पर अपराध करने वाले किसी भी आरोपी को कोई भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि कोई अफसर किसी के प्रभाव में आकर ठोस कार्रवाई करने की बजाय संरक्षण की स्थिति में दिखे तो वो मैदान में रहने के योग्य नहीं है, उसे तुरंत हटा दें। एमपी के शहर का बदलेगा नाम। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एक शहर का नाम बदला जा सकता है। स्थानीय भाजपा विधायक ने इसकी मांग उठाते हुए सीएम मोहन यादव को पत्र भी लिखा। मामला सागर जिले की देवरी का है। सागर जिले की देवरी विधानसभा से भाजपा विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने अपनी विधानसभा देवरी का नाम बदलकर देवपुरी करने की मांग सीएम मोहन यादव से की। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एमपी में 1800 करोड़ की लागत से बनेगी 1100 किलोमीटर की सड़कें। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने के लिए मोहन यादव सरकार ने बड़ा कदम उठाया। पीएम जनमन योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए की लागत से 1295 जनजातीय बसाहट क्षेत्रों में 1100 किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। ये परियोजना हर गांव को सड़क से जोड़ने का सपना साकार करेगी, खासकर बालाघाट और मंडला जैसे जिलों में। इस पहल से जनजातीय समुदायों का जीवन स्तर सुधरेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
एमपी के जिले में बनेगा 50 करोड़ का बांध, मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की एक खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने सुसरी नदी पर 50 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने को हरी झंडी दी। यह बांध पानसेमल तहसील के राखी बुजुर्ग गांव में बनेगा और क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगा। सुसरी नदी बांध परियोजना से खेती, पीने के पानी और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। बागेश्वर बाबा का बयान, ये तो सिंदूर है, मंगलसूत्र अभी बाकी, मसूद अजहर का बचना जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में खुशी की लहर है। देशवासियों ने भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की। वहीं बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया। आतंकी मौलाना मसूद अजहर को अभी जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि रोने वाला भी तो कोई चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंदूर का हिसाब ले लिया, अभी मंगलसूत्र बाकी है। बागेश्वर बाबा ने भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। कूप रिचार्ज पिट निर्माण में खंडवा जिले ने हासिल किया 100% का लक्ष्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश पुराने जल स्रोतों को सहेजने, नया जीवन देने और किसानों को सिंचाई व पीने के लिए नलकूप, कुओं से पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना जिसने कूप रिचार्ज पिट निर्माण में 100% का लक्ष्य हासिल किया। एमपी में दूध के बड़े दामों को लेकर महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सांची ने दूध के दामों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। दूध के दाम बढ़ने के विरोध में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में पीसीसी के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान बढ़ाई गई कीमतें वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस नेत्रियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। विभा पटेल ने डबल इंजन की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी दोषपूर्ण नीतियों से आम जनता बेलगाम महंगाई से बेहाल है। ओवरब्रिज का काम अधर में, चल रही अनिवार्य भू अर्जन की प्रक्रिया। आगासोद रोड पर 2 रेलवे गेटों पर पीडब्ल्यूडी ब्रिज विभाग ओवरब्रिज का निर्माण करा रहा है और कंपनी ने ब्रिज की एक तरफ का हिस्सा बहुत तेजी से तैयार कर दिया और लाइंस की दूसरी ओर भी कुछ काम हो चुका है, लेकिन बीच में एक किसान की जमीन का अधिग्रहण न होने से काम रुका है। इसके लिए अनिवार्य भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आगासोद रोड पर बीना, झांसी और गुना रूट के ऊपर एक ही ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। LIG आवासों की कीमतें बढ़ी, 9 लाख नहीं 15.5 लाख में मिलेगा घर। एमपी में इटासी की न्यास कॉलोनी समरसता नगर में गरीबों के लिए बनाए जा रहे EWS आवासों के निर्माण की नींव सब्जी बाजार के पास बन रहे LIG मकानों के भरोसे है। LIG की तय लागत से वसूली होने पर EWS मकानों का निर्माण पूरा कराया जा सकेगा। यही वजह है कि LIG मकानों के रिवाइज्ड DPR में LIG आवासों की कीमत में तय दाम से 6.10 लाख रुपए बढ़ा दिए गए। रेलवे ने जारी किया 5 समर स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या और अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न दिशाओं में साप्ताहिक और द्विसाप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। भोपाल रेल मंडल के PRO नवल अग्रवाल ने बताया कि ये ट्रेन विशेष किराए पर चलाई जा रही हैं। लाडली बहना योजना में कब जुड़ेंगे नए नाम, सामने आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं को हर माह सरकार 1250 रुपए दे रही है। प्रदेश की 1.27 करोड़ युवतियों महिलाओं को ये लाभ दिया जा रहा है। योजनाओं के करीब 2 साल की अवधि में विभिन्न कारणों से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम कट चुके हैं। योजना के अंतर्गत नए नाम जोड़ने की मांग उठती रहती है, पर यह काम कब होगा इस बारे में अभी कुछ भी तय नहीं किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में लाडली बहना योजना में नए नाम जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 2 लाख में नहीं, अब मुफ्त देने होंगे फ्लैट, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। इंदौर के RE2 के निर्माण में बाधक मकानों को हटाने के लिए लंबे समय से चल रही याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस DV रमना की युगल पीठ ने इसकी जद में आ रहे पट्टेधारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी में फ्लैट देने के लिए 2 लाख रुपए की मांग को गलत ठहराया। कंगना रनौत को कोर्ट से मिली बड़ी राहत।
बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कंगना को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर परिवाद को खारिज कर दिया है। कंगना के एक बयान को लेकर एक वकील ने यह परिवाद कोर्ट में दायर किया था, जिसमें बयान को देश के शहीदों और वीर सपूतों का अपमान बताते हुए कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठने को मजबूर ना हो, हेडक्वार्टर लौट रहे सैनिक, आईएएस की बड़ी अपील। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की सफलता के बाद हर कोई भारतीय सेना के शौर्य का सलाम कर रहा है, सैनिकों का गुणगान कर रहा है। ऐसे माहौल में एमपी के एक आईएएस ने देशवासियों से बड़ी अपील की। उन्होंने लोगों से हेडक्वार्टर जा रहे सैनिकों का सफर आसान बनाने का आग्रह किया। सेना ने सभी सैनिकों की छुट्टी निरस्त कर दी है, उन्हें हर हाल में अपने हेडक्वार्टर लौटने के लिए कहा। ऐसे सैनिकों के लिए एमपी के आईएएस अफसर अनुराग चौधरी ने बड़ी बात कही। एमपी के उज्जैन में लव जिहाद के आरोपी का एनकाउंटर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद का आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। आरोपी युवक फरमान मंसूरी भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी फरमान को गोली लगी, जिसके बाद उसे उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरमान सहित 7 युवकों ने उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर बिछड़ोद में गैंग बनाकर कई युवतियों बच्चियों के साथ गलत काम किया। भारत की एक और स्ट्राइक, मार गिराए 10 पाक सैनिक। एक और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाक में बैठे आतंकियों को सबक सिखाया, तो वहीं दूसरी ओर सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की रोज रोज की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाक ने सीज फायर तोड़ते हुए भयंकर गोलीबारी की थी, जिसमें 10 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक भारत के जवाबी कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला, आज होगी सर्वदलीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। आज सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, किरेन रिजिजू सहित कई बड़े मंत्री शामिल होंगे। बैठक में देश के सभी राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपियों के संगठित नेटवर्क पता लगाएगी स्टेट एसआईटी। भोपाल में हिंदू लड़कियों को बेला फुसलाकर उनके साथ दुष्कर्म की सुनियोजित घटना के तार मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से भी जुड़ने के बाद पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने भोपाल के आईजी अभय सिंह की अध्यक्षता में विशेष जांच दल बनाया है। जांच दल का मुख्य लक्ष्य आरोपितों के नेटवर्क का पता लगाने को लेकर है। जांच टीम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय, सहायक पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी, एआईजी, महिला सुरक्षा और पुलिस अधीक्षक साइबर सेल को सदस्य बनाया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।